हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं और वो kg में। सो मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो चलिए देखते हैं लैब में हम कैसे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl बनाते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है जिसमें हमने 1 kg ऑफ वाटर फिल किया है। ओके, ये इसका पहला स्टेप है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 1 kg में इस बीकर का वेट शामिल नहीं है। तो इसको हमने ऐसे सेट किया है कि वाटर 1 kg है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो 1 kg का वाटर है उसको हम दूसरे बीकर में यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है हमने। एंड देन हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड। कितना? 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। और ये 58.5 ग्राम कहाँ से आया? इन दोनों के जो मोलर मास होते हैं उनका ये एडिशन है। सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5, टोटल 58.5। यहाँ पे हम 58.5 ग्राम NaCl इस 1 kg वाटर में ऐड करते हैं, और थोड़ी देर बाद ये सोडियम क्लोराइड इस वाटर में घुल जाएगा कुछ इस तरह, और ये 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको क्विकली रिवाइज कर देते हैं। पहले हम सॉल्वेंट का वेट करते हैं 1 kg, देन जितने मोलर बनाना हो उतना हम सोडियम क्लोराइड इसमें डालते हैं। 1 मोलर बनाना हो तो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड डालेंगे, दैट इज 58 ग्राम। सपोज कीजिए ये 2 मोलर बनाना है तो हमें कितना डालना पड़ेगा? 58.5 into 2, दैट इज 170 ग्राम। और ये डिजॉल्व हुआ तो 2 मोलर ऑफ NaCl बनेगी। इसी तरह हम वेट को चेंज करते जाएंगे और अपने हिसाब से जितने मोलर बनाना हो उतने मोलर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिया जाए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज 10 ग्राम NaCl जिसका मोलर मास है 58.5 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द मोलैरिटी। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? मोलर मास दिया हुआ है 58.5 ग्राम, इसका सोडियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है दैट इज 10 ग्राम, और जो वाटर एज ए सॉल्वेंट है उसका वेट दिया हुआ है 500 ग्राम। और बाय डेफिनेशन ये क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेट kg में होता है। तो सबसे पहले हम इसको kg में चेंज करेंगे। तो अगर 500 को kg में चेंज करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 kg। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है मोलैरिटी का फार्मूला, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मोल्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। सो इससे हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे जो कि 10/58.5 दैट इज इक्वल टू 0.171 मोल। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। यहाँ 500 ग्राम है तो अभी मैंने बताया kg में क्या हुआ? 0.5 kg। सो बेसिकली ये मोलैरिटी का फाइनल एक्सप्रेशन होगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, और इसका आंसर आएगा 0.34 मोल पर kg। अभी हम ये देखते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलैरिटी का वीडियो मैंने पहले बना रखा है और इसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो यहाँ पे 3 कॉलम है, इसमें बेसिस किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, और ये मोलैरिटी का कॉलम है और ये मोलैलिटी। पहला बेसिस है डिफिनीशन। बाय डिफिनीशन दे आर डिफरेंट। मोलैरिटी का डिफिनीशन होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि मोलैलिटी मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। और ऑफकोर्स ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये मास पे, और इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है जबकि इसकी मोल पर kg। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। कभी टेम्परेचर आप बढ़ाओ मास चेंज नहीं होगा। और ये वॉल्यूम बेस्ड होता है, ये मास बेस्ड। ऑफकोर्स ये दोनों रिलेटेड है, एंड दिस इज अफेक्टेड बाय डेंसिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी अफेक्टेड होगी, बट इट इज नॉट
अफेक्टेड बाय डेंसिटी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोलैलिटी जो होती है लैब वर्क में यूज होती है, क्योंकि लैब में अधिकतर हम सोल्यूशन फॉर्म में ही डील करते हैं और सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे मोलैलिटी होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे वेरी करती है, तो वहाँ पे मोलैलिटी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1 मोल इन 1 लीटर, इसमें 1 मोल इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो आई होप आपको मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।